अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष जैसा कह रहा है कि हम ये दावा जो है अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाएंगे, आपको नहीं लगता कि मुसलमान समुदाय को ये जिद छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि एक फैसला तो आ गया है और फैसला जो आया है वो साइंटिफिक वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर जो एसआई ने 2000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में प्रमाणित करके दिए हैं उसके आधार पर आया है। आपको नहीं लगता मुसलमान समाज को इसको कमाल मौला मस्जिद कहने की जिद छोड़ देनी चाहिए? असल में मुसलमानों को पता नहीं क्यों अलाउद्दीन खिलजी से, दिलावर खान से अपने आप को जोड़ने के कितनी मूर्खतापूर्ण ये उनकी चेष्टा रहती है। और अनाधिकार चेष्टाएं कभी भी किसी समाज को श्रृंगारित नहीं करती, उनको अपमानित ही करती हैं। उदारता अगर उस समाज में होती तो आज ये बेमनस्य थोड़ी पैदा होता। हजारों हजारों हमारे स्थान हैं। आप सोचिए दीपक जी, हमारे आराध्यों की प्रतिमा आक्रमणकारियों ने धूल धूसरित की, खंडित की, उनका चूरा बनाया, फिर उनको पान के पत्ते में रख के उन्हीं के आराधकों को, भगवती के आराधकों को ही उसे चबाने के लिए विवश किया। इतनी यातनाएं, इतना इतना अपमान झेल झेल के हम सब लोग, वो बात अलग है कि हम इतनी चोटें खा के बिखरे नहीं है और निखरे हैं, लेकिन उस समाज को ये दुराग्रह हमेशा त्यागना चाहिए था। अगर श्री राम जन्मभूमि का सत्य वो स्वीकार करते तो आज देश के अंदर कितना उनके प्रति हृदय में आदर होता। इसी तरह ये जो भोजशाला का सत्य है, क्या वो नहीं जानते थे? और मैं तो ये हैरान हूं कि वहां बैठकर नमाज करना, क्या चेतना कुछ है कि नहीं? आपके पास कोई कॉन्शियस नाम की चीज है कि आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो? पाप नहीं, पाप बोध नहीं चित्त में आता? आश्चर्य होता है कि ये किस तरह की मजहबी जुनून है जो आपको सत्य ही नहीं देखने देता। और हमारे यहाँ, हमारे जो भारत का, आप सब भारतीय हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि ऋषियों के द्वारा प्रदत्त सत्य को भी अपनी बुद्धि की कसौटी पे कसिए, उसके लिए प्रश्न खड़े कीजिए और उसके समाधान तलाशिए। अपनी बुद्धि को कुंद मत कीजिए, अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बनाइए, सुबुद्धि को मेधा बनाइए, मेधा को प्रज्ञा बनाइए, प्रज्ञा को रितंभरा बनाइए। सत्य को धारण करने वाली सामर्थ्य आपकी बुद्धि में होती है, उसे जागृत कीजिए। क्या जरूरत है ये दुराग्रह करने की? उससे प्रतिष्ठा नहीं होती किसी की भी। जब आप दुराग्रही होते हैं, जब आप सत्य स्वीकार करते, तो भले ही कदाचित आप कभी जीत भी जाएं, जैसे आक्रमणकारी जीते, उस समय ऐसा लगा कि वो जीत गए, उनकी सल्तनत जो है छा गई। तो भारत भूमि पे जन्म लिया है, भारत का अन्न खाया है, भारत की विधा कुछ और है। ये ज्ञान की धरती है, ये दुराग्रहों की धरती नहीं है, अंधविश्वासों की धरा नहीं है। यहाँ तो आप ऋषि आपको ज्ञान देते हैं और फिर कहते हैं अपनी प्रज्ञा की कसौटी पे कसो, और अगर तुमको ये सही लगता है तो इस सत्य के पथ पर चलकर अपना कल्याण करो। तो इतनी उदार उदात्त भावों की भूमि पर आकर बसकर जन्म लेकर ये दुराग्रह पालना, इसका मतलब इससे बड़ा तो कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सत्य को कैसे नकार देंगे। भारत की भूमि पे एक अजीब तरह की वैमनस्यता, विद्वेष की आग पनपती रहेगी। इस पर कहीं तो विराम लगाना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य नहीं थी स्वयं दे देने की, अब कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही उदार बनिए। आपको भी भगवती सरस्वती कृपा करे ताकि आपके आंखों में पड़े, बुद्धि पे पड़े ये मजहबी जुनून के पर्दे हटे और आप अपनी संतानों को सही दिशा दे सकें। मैं तो यही भगवती से प्रार्थना करूंगी कि भगवती आप सबकी बुद्धि पलटी है, उसमें पावनता दीजिए।